एग्जाम को टफ कैसे बनाया जाता है? कोई आइडिया है सुमित तुम्हें? किसी भी एग्जाम को अगर टफ बनाना होगा तो एग्जामिनर क्या सोच के कैसे करके टफ बनाता है? थोड़ा बताओ, तरीका बताओ तुम्हारे। नहीं सर, कंपटीशन का हमको ऐड नहीं है सर, हम ये नहीं है, बहुत कंपटीशन तो नहीं पता है सर। नहीं, फिर भी मान लो 9 10 में भी पढ़े होंगे, कुछ तो पढ़े होंगे ना, कोई भी तो एग्जाम दिए होंगे कि अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा वो? बगल में टफ लिख देगा, डिफिकल्ट वर्ड लिख देगा खाली, क्या करेगा नहीं बताओ? सर। हाँ बोलो विनीता। क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा, मतलब जो ऐसे क्लॉकवाइज था उसको एंटी क्लॉकवाइज कर देगा। देखो अब सुनो मेरी बात को, क्वेश्चन टफ कब होता है पता है? जब एक ही क्वेश्चन में 3 4 चैप्टर का कंसेप्ट घुसने लगता है, तब जाकर के वो टफ होने लगता है। एक ही चैप्टर में जब रिलेट होने लगता है तब जाकर के वो टफ होने लगती है। अब उस क्वेश्चन को बनाने के लिए अपना चैप्टर का तो कंसेप्ट पकड़ना ही है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हो तो उसको तो जानना ही है, साथ साथ दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट का नॉलेज भी होना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्वेश्चन बनने वाला है आपका। तो आजकल का एग्जाम का पैटर्न भी इसी तरह कर रहा है कि एक चैप्टर को, अभी देखिएगा रेशियो में हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे, एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, एज का क्वेश्चन था, एज का। उस एज के क्वेश्चन को बनाने में क्या था, उसका स्टेटमेंटे में एक तो बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ था, एज के क्वेश्चन में पता चला कि परसेंटेज भी वहां पे घुसा दिया, और परसेंटेज भी क्या है, अच्छा वाला फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है। मान लो 14 और 2/7% ऐसा करके, सिंपल वाला नहीं, ऐसा करके परसेंटेज डाल दिया है। ठीक है, उसमें रेशियो भी घुसा दिया है। एज का अपना कंसेप्ट तो लगेगा ही, जो एज चैप्टर पढ़ते हैं वो तो अपना कंसेप्ट लगेगा ही। मतलब देखो क्या क्या लग रहा है, एज का कंसेप्ट भी लग रहा था, उसमें रेशियो का कंसेप्ट भी लग रहा था, परसेंटेज भी उसमें घुसा दिया, एवरेज भी उसमें मिक्स कर दिया था, उसमें एवरेज भी मिक्स कर दिया। और इतना होने के बाद भी पता है कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होने लगा, और क्या हुआ पता चला? इतना करने के बाद भी उसमें था क्वेश्चन एक, पत्नी, बेटा, बच्चा और उसका हस्बैंड, 3 का था। और जब कैलकुलेशन करके आया ना तो पता चला क्या आया था कि हस्बैंड का एज आ रहा था 48 और वाइफ का एज आ गया था 55। ठीक है, तो कुछ बच्चा यहां पे देख के कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया जरा बताओ, क्यों कंफ्यूज हो गया? हाँ, कैलकुलेशन में पता है वाइफ का एज हस्बैंड से ज्यादा आ रहा है। अब सब बैठ के मत्था पीटे, ये कैसे हो गया एकदम? भाई इंडियन संस्कृति में तो ऐसा नहीं देखा जाता है जनरली, कि जनरली क्या होता है कि हस्बैंड की एज ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाइफ। यहां पता चला वाइफ की एज ज्यादा आ गया, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो वहां पे जो है ना, इमोशन पे काम नहीं करना, लॉजिक पे काम करे। ठीक है, डाटा बोल रहा है तो होगा ये चीज, और नहीं तो याद कर लीजिए ऐश्वर्या राय, समझ में आ रहा ना, जहां पे हस्बैंड छोटा है, मतलब हाइट में नहीं, एज में छोटा है, वाइफ बड़ी है। बहुत जगह ऐसे भी शादियां हुई हैं। तो प्रैक्टिकली आपको आना है। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाला गया है कि आप इतना सारा झेलते झेलते लास्ट में ऐसा आंसर आएगा तो साला सके होगा इस पर, कि पता नहीं हम सही बनाए कि नहीं बनाए। तो वहां पे इमोशन पे काम नहीं करना है, वहां पे डाटा जो बोल रहा है ठीक है, जो आया कैलकुलेशन करना है, ये हमारा आंसर है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे? इसमें चाहते हुए भी हम एज पढ़ा रहे थे, एज में देखना ये सब क्वेश्चन घुस गया। अब चाह करके भी इसमें एक अप्रोच देख करके नहीं बना सकते हो। अब जिस बच्चों को नॉलेज होगा एवरेज का, परसेंटेज का, ठीक है, रेशियो का, तब जाकर के इस क्वेश्चन को बनाएगा, और साथ साथ कॉमन सेंस का भी नॉलेज होगा, क्योंकि इसमें ऐसा भी सिचुएशन आ रहा था। अभी देखना, हो सकता है एज जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये करवाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इसलिए क्या है ना कि आपको थोड़ा सा हर क्वेश्चन का थोड़ा सा अप्रोच देखना पड़ेगा कि अच्छा क्या इसमें कैसे लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन देखना अलग अलग करके डालेगा, कौन से चैप्टर में कहां पे घुसा देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये तभी हो सकता है कि जब उस लेवल का हर चैप्टर का आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे बताया ना, रेशियो में इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके डाल दिया मान, या इसके पहले जितने भी क्वेश्चन अभी हम बनवाए थे वहां पे परसेंटेज फ्रैक्शन का भी यूज कर रहा है, रेशियो को कॉमन भी कर रहा है, परसेंटेज का यूज किया है ना भाई, 14 और 2/7 इसकी इनकम खर्च का इतना परसेंट कर दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा 60% क्वेश्चन क्या होगा, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के बेस पर होगा, जितना कंसेप्ट दिया गया है। लेकिन 40% देखना दूसरा चैप्टर भी आके घुसेगा उसमें, जहां पे हर चैप्टर का थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो अप्रोच बनने वाला, तभी जाकर के वो क्वेश्चन बनेगी। आजकल का पैटर्न इस तरह से डाल रहा है। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब प्रैक्टिस आपका बढ़िया से, हर चैप्टर पे आपका ठीक ठाक कंट्रोल हो रहा है, बढ़िया से कंट्रोल हो रहा है, तब आराम से बनेगा ये चीज आपकी। क्लियर है सुमित? इसमें
जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके सारा अप्रोच सीखेंगे। हर क्वेश्चन पे हम अब अगले क्लास से डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन का देखना, पूछेंगे अच्छा इसमें क्या हो सकता है अप्रोच, कौन से चीजें डाली जा सकती है इसमें। बस समझ में आ रहा है ना? अभी जैसे सोना वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, उसमें क्या अलग था बताओ? सोना का सब तो एक ही था, रेशियो का स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया गया था। ठीक है, यूनिट के टर्म में वहां भी था, जितना पढ़ाया था वो लगभग वही चीज था, रेशियो का ही कंसेप्ट था। स्क्वायर है, सबको ऐड करने पे यूनिट आ गया, कितना लॉस हो गया माइनस करके इतना के बराबर, ये इतना के कुत्ता। और वो वाला जंप मारने वाला, अब वो जंप मारने वाला क्या घुस गया था? टाइम एंड डिस्टेंस वाला थोड़ा सा घुस गया था। बस समझ में आ रही है? तो थोड़ा थोड़ा देखना, यही सब देखो हल्का हल्का घुसा घुसा के थोड़ा टफ करने का स्टार्ट करेगा वो चीज। क्लियर है? ठीक है।